नमस्कार दोस्तों, एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। लोक देवता क्या है? 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। तो इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है अपने गोगा जी। और लोक देवताओं में 5 ही प्रमुख लोक देवता हैं: गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया। और अपने पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, मेहा जी, मांगलिया। और अपने इसकी एक ट्रिक है, देखो इसकी ट्रिक है अपने 5 लोक देवता याद रखने की है। मैं इसमें लिख देता हूँ, 1 मिनट। इसको याद रखने की ट्रिक है गोपा राम है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहा जी और ह से हड़बू जी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने 5 लोक देवता हो जाते हैं। देखो अपन गोगा जी के बारे में अध्ययन करेंगे। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू, हरबू, रामदे, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाचल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी की समकालीन माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको महमूद गजनवी और गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है। तो ऐसे अपने इसका आंसर गोगा जी हो जाएगा। इनके माता पिता का नाम भी कभी पूछा जाए तो इनके पिता का नाम जेवर था और माता का नाम बाचल था, ये ध्यान रखना। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुई। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा सिरसमेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्रायः गाँव में खेंजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इन्हें नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से अपने गोगा जी को पढ़ा और अगर बार बार अपन इसको सुनेंगे तो ये जरूर याद हो जाएगा। अब अपने तेजा जी की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन कभी कभी आता है भाई, उसमें दे देता है कि लोक देवताओं में निम्न में से कौन लोक देवताओं में शामिल नहीं है, नहीं सॉरी, कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो पंचपीरों में तेजा जी का नाम नहीं आता है और अपन सोच लेते हैं कि यार तेजा जी तो पंचपीर होंगे, तो इसलिए गलती कर बैठते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि तेजा जी का नाम जो है पंचपीरों में नहीं आता है। तेजा जी के बारे में अपने पढ़ते हैं। वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर में। और इनकी पिता का नाम ताहड़ जी था, माता का नाम रामकुंवरी था। और इनका जन्म हुआ था माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन 1073 ईस्वी में। और जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग
लाचा गुजरी की गायें चुरा कर ले गई। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तो देखो, पंचमी से पूर्णिमा तक विशाल मेला लगता है परबतसर नागौर में, और दशमी भी मनाई जाती है। आप सभी दशमी का व्रत भी रहते होंगे। तेजा जी भी गोगा जी की ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं, और तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़ा पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख ही पा रहे हो, इसमें आपको तलवार तो नहीं दिख पा रही होगी, भाला लिए हैं वैसे तो, लेकिन इसमें दे रखा है कि तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में है, और जीवा पर सांप डसता हुआ आपको चित्र में दिखाई दे ही रहा है। मान्यता है कि यदि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता, ऐसी मान्यता है भाई। लोक देवता से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्षरशः सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा करना, वचन का पालन करना आदि आमजन तक पहुंचाना है। तो मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जितनी बातें ना, जैसे कि गोगा जी की मतलब तेजा जी की ये बांधी डोरी तो विष नहीं चढ़ता है, तो इसके संबंध में इसने एक टिप्पणी करी है कि ये जो मान्यता है ये मतलब जरूरी नहीं है कि ये सत्य ही हो, लेकिन कुल मिलाकर इनका उद्देश्य यही है कि अपने को जो ये मिलता रहे, अपने इनके जीवनी से जो अपने को कुछ शिक्षाएं मिलती रहे, जैसे इन्होंने गायों की रक्षा करी ऐसे। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपने पाबू जी के बारे में। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। तो पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोल्लू गांव में हुआ था 1239 ईस्वी में। इतिहासकार मोणोत नैन्सी महाकवि मोड़जी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ, ऐसा इतिहासकार मोणोत नैन्सी और महाकवि मोड़जी आसिया कहते हैं। कि पाबू जी का जन्म यहाँ कोल्लू में नहीं होकर बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। तो इतिहासकार है, गप टेक सकते हैं, इनको टेकने में गप टेकने में मज़ा भी आता है। पाबू जी का विवाह अमरकोट की सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। देखो क्या बात है, सोडा की पुत्री सोडी है, ऐसे याद रख लेना। अमरकोट की राजकुमारी है सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी। विवाह के मध्य ही उनकी प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबू जी से गायें छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारने की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबू जी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। तो इनका जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो वीर गति को प्राप्त हुए थे ये 1276 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस ने लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। इसमें चित्र में आप देख ही पा रहे हैं, हाथ में भाला ले रखा है और घोड़े पर सवार हैं, अश्व पे सवार हैं। पाबू जी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। तो इनकी ऊँटों की देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को है।
तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है, तो आंसर पाबूजी। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है, और ऊँट अगर स्वस्थ हो गया ना तो फड़ गाई जाती है। और ग्रामीण जनमानस ने लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। भाई ये क्वेश्चन भी आता है बहुत सी बार कि लक्ष्मण जी के अवतार कौन से लोक देवता माने जाते हैं, तो अपने पाबूजी जो हैं लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। अब अपने अगले जो देवता हैं वो है देवनारायण जी, और देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुज्जर के पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम भोजा था और इनकी माता सेडू गुज्जर या फिर साड़ू गुज्जर, जिनको अपन साड़ू माता कहते हैं। इनके ये पुत्र थे जिनका जन्म 1 2 4 3 ऐसे याद रख लेना, 1 2 3 4, फिर 4 को आगे पीछे कर देना तो 43, यानी 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। बिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पिपल दे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। किसको मौत के घाट उतार दिया था भाई? अपनी ये था ना यार, बिनाई के शासक को। ठीक है, इसमें नाम नहीं दिया है लेकिन बिनाई के शासक दिया है। ठीक है, इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भिलवाड़ा में है, और जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुज्जर हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबद्ध काव्य बगड़ावत की गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर ये 6 माह में पूर्ण होता है। यानी कि ये बगड़ावत जो इनकी माँ गाता है, इनको अगर ये गाए ना तो हर रात 3 पहर गाए तो 6 महीने में पूरा होता है भाई। अब देखते हैं अपने मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ की रावल सलखा और जानी देखी ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़ के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपा देवी की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक बृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर की पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। फिर अपने अगले लोक देवता आते हैं रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पौराण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक कुरु राक्षस जो था उसका अंत किया और अराजकता एवं आतंक को खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री नितल से हुआ था। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रोनिचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सामुदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गाँवों में
किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई और इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे और इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। लेकिन फिर भी देख सकते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा रामदेव जी की होती है। तीर्थ यात्रा का विरोध इन्होंने किया, लेकिन रामदेव जी के इतने तीर्थ यात्री जाते हैं कि पंजे बाबा रामदेव जी की करते करते चारों ओर से इनके मानने वाले आते हैं। और एक कटोरी खीर की जय हो रमा पीर की। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेहोजी मांगलिया के बारे में। मेहोजी, इन्होंने मेहोजी दे रखा है, लेकिन अधिकतर किताबों में मेहाजी मिलता है अपन को। लेकिन मात्रा का डिफरेंस अपने को क्या दिक्कत है मात्रा से। मेहोजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोट के अनुसार उनका जन्म गहलोत या गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में गायों की रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। मेहाजी मांगलिया की वीरता की कहानियाँ आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त हैं। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापिणी जोधपुर में इनका मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। ठीक है, इस प्रकार से मेहाजी मांगलिया। मेहाजी के बाद में अपने अगले जो हड़बूजी हैं इनकी बात करते हैं। हड़बूजी बुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र और रावजोधा 1438 से 89 ईस्वी तक रावजोधा का शासनकाल रहा। तो ये रावजोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़ करके हरबम जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी भेंट की थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हड़बू जी को बहुत बड़ा सगुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलौदी में है। मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। तो देखो, हड़बू जी को बहुत बड़ा सगुन शास्त्री माना जाता है, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है और इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलौदी में है। मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ पर इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। अब अपन ने लोक देवताओं के बारे में तो अध्ययन कर लिया है और अब बातें करते हैं अपने संतों के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे धन्ना के बारे में। संत धन्ना राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धोन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए थे। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकताओं और बाह्याडंबरों का क्या किया है, विरोध किया है। संत धन्ना के बाद में अपन पढ़ते हैं संत पीपा के बारे में। खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे और इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। इसके पश्चात घूमते हुए टोडा टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और राहु तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे।
यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी क्या है, समान है। न तो कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, ठीक है, और सभी समान हैं, सभी ईश्वर की संतान हैं। संत पीपा की बात में बात करते हैं जाम्बोजी महाराज के बारे में। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोहड़ जी तथा हांसा देवी के घर में हुआ था। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे घर त्याग कर समरथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णुई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर, शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर हैं। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। ये स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन के अमावस्या को यहाँ मेला लगते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जसनाथ जी के बारे में। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक थे जसनाथ जी, और इनका जन्म हुआ था 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में। इन्हें हमीर जी जाट और रूपा दे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। जसनाथ जी ने लोह पुंगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। रावलोणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया है। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। अब अपने अगले संत लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ी पर कुटिया बना ली। तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन आया था तो माफ़ी चाहेंगे। लालदास के बारे में फिर से बता देता हूँ आपको। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे लालदास जी, और इनका जन्म अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम चांदमल था, माता का नाम समदा था।
लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीधूप छोड़ करके बांदोली ग्राम में सिंहशिला नामक पहाड़ी पर कुटियां बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। नैतिक शुद्धता का मतलब ये है कि भाई कोई आदमी अगर नैतिक रूप से उसके विचार सही हो, उसके आचरण सही हो, मर्यादा में रहता हो और उसका नैतिक पतन नहीं हुआ, वो नैतिक उत्थान की स्थिति में है, तो इस प्रकार से लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने हेतु उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मैं वो मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हुआ था। भैया देखो 108 वर्ष जी के गए हैं लालदास जी। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। उसके बाद में अपन बात करा संत हरिदास जी के बारे में। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। संत हरिदास का जन्म डिडवाना तहसील के कापड़ौद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह सांगला था और प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा था। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डिडवाना तहसील के कापड़ौद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह सांगला था। प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय का प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डिडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। इस प्रकार से संत हरिदास जी भी अपने खत्म होते हैं। उसके बाद में अपने दादू दयाल जी के बारे में अध्ययन करेंगे। दादू दयाल जी, जिन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है, और इनका जन्म जो है अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और कभी कभार पेपर में जब आता है ना, तो अपन सोचते हैं कि यार दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर हैं, तो इनका जन्म भी राजस्थान में हुआ होगा यार। लेकिन भाई साहब, इनका जन्म दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। बुड्ढन वरदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। और दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं पर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देहत्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ बेराणा की पहाड़ी के नीचे एक दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया था। दादूपंथी इसी स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सद्दुगड़ी भाषा में दिए। दादू जी की वाणी तथा दादूरा दोहा नामक ग्रंथों में दादू की उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। इनके गरीब दास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी, रज्जब जी, माधो दास जी आदि दादू के क्या थे? शिष्य थे। अब बात करते हैं अपने रामचरण जी के बारे में।
जयपुर राज्य के अंतर्गत सोड़ा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में बकतराम और देवजी के यहाँ रामचरण जी का मूल नाम रामकिशन जीताबाई का जन्म हुआ। अपने गांव में तो रामकिशन और रामचरण गांव नाम भी मिल जाते हैं। मेवाड़ की दांतड़ा ग्राम में महाराज करपराम जी से 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन जो थे वो रामचरण बन गए, यानी कि इन्होंने नाम चेंज कर लिया, वे रामकिशन से रामचरण हो गया इनका नाम। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया था तथा रामचरण जी क्या हो गए थे, वैरागी हो गए थे। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूज को द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से नियंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हुआ। इनकी आध्यात्मिक उपदेश 98 वाणी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामस्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हैं और इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई हैं। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। अन्य 3 शाखाओं रैण, सिंहतल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रमशः रैण के तो दरियाव जी हैं, सिंहतल के हरि रामदास जी हैं और खेड़ापा के जो अपने रामदास जी माने गए हैं। रामस्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। महर्षि नवल राम से हालांकि कभी क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन इनके बारे में पढ़ ही लेते हैं। क्वेश्चन वाला कभी भी कहीं से भी उठ सकता है भाई। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1840 को हरसोलाव नागौर में दलित समुदाय से संबंधित एक मेहतर परिवार में हुआ। बचपन में आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता कुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज दिया। गुरु कर्ताराम ने ही इनका नाम नवल राम रखा और इन्हें निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडम्बरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। साधो भाई हम निर्गुण दिदारा, नाम अनाम में नाही, अबे अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद, चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक मान सिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे। नवल समुदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। सांगलिया धूणी सीकर जिले की दोहद तहसील की सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वंगी आश्रम का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना करी थी लखड़दास महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की गई। यह संप्रदाय जाति पात के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूंक व ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब है। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडम्बरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीमादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है और इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीमादास महाराज को सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार से अपना लोक देवता राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता टॉपिक समाप्त होता है और अपने अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं, जो कि अपन ने अभी पढ़े थे। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो मैंने कहा था कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सी बार आता भी है। इसमें पूछ लेता है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो भाई सब बाबू जी भी है, रामदेव जी भी है, गोगा जी भी है, लेकिन तेजा जी नहीं है। उसके बाद में तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो अपने को पता है नागौर जिले में हुआ था। धन्ना किसके शिष्य थे। तो धन्ना रामानंद जी के शिष्य थे।
विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जामोजी थे। तो इस प्रकार से अपने ये 4 अपने विकल्प जो विकल्प वाले क्वेश्चन थे वो देख लिए हैं। और अपने कंपटीशन एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और ये राजस्थान बोर्ड की किताब है, तो इसमें से तो क्वेश्चन अभी आ ही रही हैं कि मूल किताब ये मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहना और स्वस्थ रहना।